हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, यानी निपुण जासूस। तो हमने पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। हमने यहाँ तक कर लिया था। लगभग हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखिए, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ था पिछले पार्ट में। हमने देखा था कि जो माया है और निषाद है वो एक मिस्टर नाथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। निषाद पॉजिटिव सोच रहा है उस आदमी के बारे में कि वह इतना दुबला पतला क्यों है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है वह। ठीक है, क्यों, क्या पता वह गरीब हो, वह खाना नहीं अफोर्ड कर सकता हो। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर उसी आदमी के बारे में माया सोचती है कि वह कोई अपराधी है। ठीक है, तो माया जो है वह उसके बारे में डिटेल लिखना चाहती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है। तो वह क्या बनाती है, वह एक लेटर बनाती है, एक इन्वेस्टिगेशन फाइल बनाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने लिखा बहुत बड़े लेटर में। ठीक है, बहुत बड़े अक्षरों में लिखा। चेकिंग अ क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना। ठीक है, यानी कि एक अपराधी को पकड़ना। ठीक है, एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, यानी निपुण जासूस कौन कौन है, निषाद एंड माया पंडित। निषाद पंडित और माया पंडित, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निषाद है एक 7 साल का लड़का और उसी की बहन है जिसका नाम है माया, 10 साल की लड़की। ठीक है, तो निषाद जो है वह उस आदमी के बारे में पॉजिटिव सोचता है, जबकि माया उस आदमी के बारे में नेगेटिव सोचती है। ठीक है, बाय अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, जिसको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है पूरे दुनिया ने। ठीक है, दुनिया ने इनको क्या किया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय अपॉइंटेड मतलब होता है ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पोर्टेंट, यानी कि जब कोई सरकार के थ्रू चुना जाता है। ठीक है, ऑफिशियली चुना जाता है किसी को किसी काम के लिए, उसी को कहते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखें। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद। ठीक है, आधे घंटे बाद मैंने लिखना शुरू किया। मेरे आधे घंटे बाद क्या हुआ, जब मैंने लिखना शुरू किया उसके आधे घंटे बाद आई टर्न टूवर्ड्स 7, मैं 7 की तरफ मुड़ी। ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना और टूवर्ड्स मतलब की ओर, 7 की ओर मैं मुड़ी। हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, वह अपने टमी पर यानी अपनी टमी पर लेटा हुआ था। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो निषाद है वो किस तरीके से लेटा हुआ है। ठीक है, टमी पर लेटा हुआ है अपने पेट के बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बोला है 7 के बारे में, हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, जो कि अपने टमी के बल लेटा हुआ है। लेइंग मतलब लेटा हुआ। चिन कप्ड इन हिज पाम, अपने हथेली पर अपना चिन रखे हुए, ठोडी रखे हुए, एक कप की तरह। ठीक है, जिस तरीके से इसमें देखो आप। और रीडिंग कॉमिक्स, और पढ़ रहा था कोई कॉमिक बुक्स। ठीक है, कुछ कॉमिक बुक्स पढ़ रहा था। वांट टू हेयर व्हाट आई हैव रिटन, क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा। ठीक है, जो मैंने लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा किसको, 7 को पूछा। किसने, माया ने। ठीक है, यहाँ पे मैं आई जहाँ पे बात कर रही हूँ वह किसके बारे में है, माया के बारे में, जो ये लिख रही है ये स्टोरी। ठीक है, ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वह मेरी तरफ सवाल पूछने के अंदाज में देखता है। कौन, निषाद देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, मैंने एक सूची बनाई है। ठीक है, सूची बनाई है फैक्ट्स की, यानी तथ्यों की। वी नो, जो हम जानते हैं, अबाउट नाथ, मिस्टर नाथ के बारे में जो हम जानते हैं उसके तथ्यों की मैंने एक सूची बनाई है। विच में
विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो कि हमें मदद करेगी, शायद यह हमें मदद करेगी उसको पकड़ने में। ट्रैप मतलब पकड़ना, उसको पकड़ने में शायद मेरी मदद करेगी। आई शेड, मैंने कहा। वांट टू हेयर, क्या तुम सुनना चाहोगे, क्या तुम सुनना चाहते हो। क्वेश्चनिंग मतलब होता है यहाँ पे सवाल पूछने का अंदाज, ठीक है। और लिस्टेड यानी सूची बनाना, ठीक है। फैक्ट्स यानी तथ्य। 7 नोडेड, 7 हाँ में सर हिलाता है, नोडेड यानी सर हाँ में हिलाना। फैक्ट नंबर 1, तथ्य नंबर 1 क्या है। आई रीड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसका नाम जो है वह मिस्टर नाथ है, ठीक है। उसका नाम जो है वह मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका फर्स्ट नाम, जो भी उसका असल में रियल में नेम है, उसको ढूंढना है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कवर यानी खोजना, सर्च करना, ठीक है। इस फर्स्ट नेम, उसका पहला नाम हमें ढूंढना है, क्योंकि जो मिस्टर नाथ है उसका रियल में नेम नहीं है, हमें उसका रियल नेम ढूंढना है, ठीक है। फैक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा कि क्या तुम सोचती हो कि वो उसका रियल नेम नहीं है, माया, क्या तुम सोचती हो कि वह उसका रियल नेम है, माया। प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। आई सेड, मैंने कहा शायद नहीं, उसका नाम यह रियल नाम नहीं है। मोस्ट क्रूक्स हैव एनी एलास, बहुत सारे जो अपराधी हैं उनका दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है, दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलास मतलब एन अल्टरनेट नेम, यानी कि जो दूसरा नाम हो, ठीक है। फैक्ट्स नंबर 2, अब फैक्ट्स नंबर 2 क्या है। आई रीड ऑन, मैंने रीड किया। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैट स्टेंज एंड अनफ्रेंडली। दो जो शंकर हाउस के जो किराएदार हैं, टेंडेंट मतलब होता है किराएदार, टेंडेंट्स मतलब किराएदार। तो जो शंकर हाउस के जो किराएदार है उन्होंने कहा कि वह क्या मैड है, वह पागल है, विचित्र है, स्ट्रेंज यानी विचित्र है, और वह अनफ्रेंडली है, यानी कि किसी के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करता है, ठीक है, अनफ्रेंडली है, ऐसा मैंने सुना है कि किनसे, किराएदारों से वो कहते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, अब नंबर थर्ड क्या है। ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस, ही डजेंट टॉक, वह किसी से भी बात नहीं करता, ठीक है, वह बात नहीं करता टू एनी वन, किसी से भी, एंड इज मैनरलेस, और वह बेढंगा बदतमीज है, ठीक है, यानी कि मैनरलेस यानी कि उसको कोई मैनर नहीं है, ढंग नहीं है किसी चीज का, वह बदतमीज है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, लेकिन वह हमसे तो बात करता है, माया। एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट, और मम्मा कहती है कि वह बहुत ही विनम्र है, वह बहुत ही नम्र स्वभाव का है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद एकदम रोकते हुए कहता है ऐसा कि वह तो हमसे बात करता है, माया, और मम्मा कहती है कि वह बहुत ही पोलाइट है, वह बहुत ही विनम्र है। He only talks to us because he had to, वह हमसे बात करता है क्योंकि उसे उसकी मजबूरी है, उसको बात करना है हमसे, तो तभी वो हमसे बात करता है। आई सेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट, और चूंकि वह मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, उसके अंदर है, तो ही हैड टू बी पोलाइट, उसको नम्र होना ही है, ठीक है, होना ही है, क्योंकि मम्मा उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल देखभाल कर रही है, तो ज़रूर से उसे पोलाइट तो होना ही है, ठीक है, हमारे लिए। ऐसा कौन कहती है, माया कहती है 7 से। फैक्ट नंबर 4 क्या है। ही डजेंट रिसीव एनी लेटर, 7 नोटेड, ठीक है। तो क्या होता है, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर, उसके पास कभी भी कोई लेटर नहीं आता, कभी भी उसे प्राप्त नहीं होता किसी का भी लेटर, ठीक है, किसी का भी चिट्ठी उसको प्राप्त नहीं होती। 7 नोटेड, 7 सर में हाँ में हिलाता है। नंबर 5, और नंबर 5 क्या है। ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, वह शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रहता है मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा वह उस रूम नंबर 10 में शंकर हाउस में वह रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने जारी रखा। नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वह कहीं भी
काम नहीं करता, ठीक है, वो कभी भी कहीं भी काम नहीं करता, एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे, और वह सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7 है द किड्स इन शंकर हाउस एंड एवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। द किड्स इन शंकर हाउस के जो बच्चे हैं, ठीक है, एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स, और जो कुछ बड़े लोग भी आर स्केयर्ड ऑफ हिम, वह उनसे डरते हैं, ठीक है। शंकर हाउस के कुछ लोग बड़े हैं और कुछ बच्चे लोग, ठीक है, लगभग उससे सब डरते हैं। स्केयर्ड यानी कि डरना। नंबर 8 ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड। उसके पास कोई भी विजिटर नहीं आता, कोई भी मिलने नहीं आता उसको, सिवाय उस चश्मे पहने हुए आदमी के। फेयर गोरे और फैट मैन मोटे ताजे, हु विजिट हिम, उसको विजिट करता है, मिलता है ऑन संडे, ठीक है, संडे को, फॉर लंच, दोपहर में, ठीक है, लंच के टाइम वह उसे मिलता है। सिर्फ वह चश्मे पहने वाला गोरा चिट्टा मोटा ताजा आदमी ही उससे मिलता है, और उसके अलावा कोई उससे मिलता नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं मिलता उससे। नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। फूड खाना और चाय ले जाई जाती है रमेश के द्वारा उसके कमरे में, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो सीढ़ियों के पास जो रेस्टोरेंट है वहां से रमेश के द्वारा उसके लिए खाना और चाय ले जाई जाती है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, वह यह परवाह नहीं करता कि वह क्या खाए, ठीक है, क्या खाए, वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता ऐसा। पेज हिज बिल इमीडिएटली, वह उसका जो बिल है उसका पे कर देता है, उसको चुका देता है इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत चुका देता है। एंड टिप्स वेल, और टिप भी देता है, ठीक है। दैट एंड्स माई लिस्ट, अब मेरी ये लिस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। ऐसा कौन कहती है, माया कहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इमीडिएटली यानी तुरंत, ठीक है, टिप यानी किसी को कुछ देना, ठीक है, सर्विस के तौर पर, सेवा के तौर पर हम कुछ देते हैं किसी को, उसको टिप बोलते हैं। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निषाद जो है वह स्पष्ट रूप से, ठीक है, वह पेइंग टू मच अटेंशन, वह ध्यान नहीं देता, ठीक है, नहीं देता टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, मेरे तथ्यों पर, मेरे सूची पर वह स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वर्स पुअर मैन, वह सिवाय इसके, वह कुछ नहीं कर रहा था, वह सिवाय इसके यही बोल रहा था कि वह पुअर बेचारा आदमी, माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वह बहुत ही सच में वह बहुत ही अकेला है। इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके अगर कोई उसके दोस्त नहीं है तो वो सच में बहुत अकेला है। इसके सिवाय वह कुछ नहीं कह रहा था, और वह मेरी लिस्ट में, मेरी फैक्ट्स में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। पेइंग टू मच अटेंशन मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैं चिल्लाते हुए बोली कि हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, किसी अपराधी के कैसे दोस्त हो सकते हैं, कैसे दोस्त हो सकते हैं किसी अपराधी के। इडियट, बेवकूफ। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेट निषाद ने कहा। एटलीस्ट कम से कम, ही हैज वन फ्रेंड, उसका एक मित्र है, द वन वह, हु मीट्स हिम वह जो उससे मिलने के लिए आता है, ऑन संडे रविवार को, ठीक है। ऐसा किसने कहा, निषाद ने कहा कि कम से कम उसका एक फ्रेंड तो है जो उससे मिलने के लिए आता है संडे को। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, फिर एक विचार आया, ठीक है, एक विचार आया मुझे, ब्रिलियंट यानी कि बहुत ही अच्छा विचार आया, ठीक है, अकर्ड यानी आना, टू मी मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया, एक अच्छा विचार, बहुत ही अच्छा विचार मेरे मन में आया, मैंने सोचा, जस्ट देन, फिर उसके बाद, ठीक है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice इन क्राइम, दैट मैन वह आदमी, मस्ट बी हो सकता है, जरूर हो सकता है, मिस्टर नाथ्स
अकम्प्लीस, उसका हेल्पर हो सकता है, ठीक है। उस अपराध, मिस्टर नाथ का जो कि अपराधी है, उसका वह मित्र, वह उसका हेल्पर हो सकता है, ठीक है। जो उसको संडे को मिलने आता है, उसका हेल्पर हो सकता है इन क्राइम, किसी उस अपराध में, ठीक है। अपराध करने में उसकी सहायता करने वाला हो सकता है वह आदमी, ठीक है। निश्चित रूप से जरूर वह हो सकता है। ऐसा कौन कहती है? वह माया, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा ऐसा, किसे? निषाद से कहा। मे बी, शायद, ही keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. Maybe, शायद, he keeps all, वह सब कुछ रखता हो, the loot, वह लूटा हुआ, ठीक है, and he comes now, और वह आता है, ठीक है, and then, और फिर, to give part of it, और वह इसका पार्ट, इसका भाग, इसका हिस्सा देता है, टू इट टू हिज पार्टनर, अपने साथी को, अपने साथी को इसका भाग देता हो, ठीक है। मान शायद कि जो संडे को मिलने आता हो, वह क्या क्या हो? इसका हेल्पर हो, और शायद कि वह जो लूटा हुआ, जो भी उनके पास पैसा है, रुपया पैसा है, वह उसका पार्ट को, उससे हिस्से को अपने पार्टनर, अपने साथी को देता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए, ठीक है। मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए अपने साथी को, अपने पार्टनर को देता हो, मिस्टर नाथ को देता हो। शायद वह तभी आता होगा उससे मिलने के लिए। ऐसा कौन कहती है? ऐसा कौन सोचती है? वह माया सोचती है, उसके दिमाग में ऐसी बात आती है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है दैट्स इट, बस यही। आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से, ठीक है, मैं निश्चित रूप से, आई एम राइट, मैं निश्चित रूप से सही हूँ। ऐसा कौन कहती है? माया कहती है कि जरूर वह आदमी जो है, वो नाथ से जो मिलने आता है, वह उसका साथी होगा, और शायद वह उसको उसका भाग, उसका हिस्सा देने के लिए, उसके खर्चे वहन करने के लिए, उसको हिस्सा देने के लिए आता होगा। बस इतना ही मैं श्योर हूँ कि मैं सही हूँ, ठीक है। If you insist on calling him a criminal, if you insist, तुम इस तरीके से मतलब जोर डाल रही हो, जिद कर रही हो, ठीक है। इंसिस्ट यानी कि जिद करना, ठीक है। ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, उसको अपराधी बुलाने की तुम इस तरीके से जिद कर रही हो। अगर तुम, ठीक है, अगर तुम इस तरीके से उसको अपराधी बुलाने की जिद करोगी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू, मैं नहीं जानता, मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे साथ इस बारे में अब और डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता इस बारे में डिस्कस, क्योंकि तुम बहुत जिद कर रही हो कि वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है, ठीक है। माया, ऐसा कौन कहता है? सैड निषाद एंग्रीली, निषाद जो है वह गुस्से में कहता है ऐसा, ठीक है। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वह इस प्रकार का बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ ही गिव्स रमेश सच जीनियस टिप्स, अगर वह रमेश को इस तरीके की दया भाव की टिप देता हो, तो वह बुरा आदमी नहीं हो सकता। ऐसा कौन कहता है? निषाद कहता है कि तुम उसको लगातार क्या कहती जा रही हो? क्रिमिनल कहती जाती हो, अपराधी कहती जा रही हो, और अगर तुम इस प्रकार का बार बार कहोगी, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब बात इस बारे में नहीं कर सकता, ठीक है, और नहीं करना चाहता। ऐसा कह रहा है माया से, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद रमेश जानता हो उसके पास्ट के बारे में, उसके अतीत के बारे में जानता हो। प्रोबेबली यानी कि शायद, ठीक है, यानी संभवतः हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीनियस यानी कि जीनियस मतलब होता है दया भाव रखना, ठीक है। और इंसिस्ट यानी कि जिद करना, किसी से फोर्स करना, यानी जिद करना, ठीक है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम, तो शायद जो मिस्टर नाथ है वह उनको रिश्वत देते होंगे, ठीक है। ब्रिबिंग मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। ब्रिबिंग, टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए वह उसको रिश्वत देते होंगे शायद, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, किसे? निषाद से। निषाद ग्लेड एट मी, निषाद मुझे घूरता है, ठीक है। ग्लेड मतलब होता है घूरना, ग्लेड मतलब होता है घूरना, ठीक है। विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने हाथों को बांधे हुए, ठीक है, अपने हाथों को अपने चेस्ट में बांधे हुए, अपनी छाती के
बगल में बांधे हुए वह मुझे इस तरीके से घूरता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। मैं उसके साथ बात करते करते थक गई हूँ। मैं हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशन। हाउ कैन वी मेक, क्यों हम नहीं कर पा रहे एंड प्रोग्रेस, अपनी प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे विथ अवर इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल में हम अपनी प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, अगर तुम ऐसा रवैया अपनाओगे। 7 आई आस्क्ड, मैंने कहा कि हम अपने इस छानबीन में क्यों प्रगति नहीं कर पा रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड रखोगे, ऐसा ही रवैया रखोगे तो कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके से बोल रही है कौन, माया बोल रही है 7 को। ठीक है, I'll cooperate only if you give up this idea। मैं तभी तुम्हारा सहयोग करूंगा जब, यदि तुम क्या करोगी, गिव अप कर दोगी, यानी छोड़ दोगी यह आइडिया, यह सोच। ठीक है, अबाउट हिम, उसके बारे में तुम अपना ये आइडिया, यह सोच छोड़ दोगी अगर, तभी मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। ऐसा कौन कहता है, निषाद कहता है। बीइंग एन एस्केप क्रूक, एक प्रकार से उसको तुम एक भगोड़ा अपराधी अगर उसके बारे में तुम सोच रही हो। ठीक है, तो अगर जब तक तुम इस सोच को छोड़ नहीं देती कि वह एक भगोड़ा अपराधी है, तब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, कॉपरेट करूंगा, सहयोग करूंगा तुम्हारा। सेट 7 कहता है, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम सच में मुझे बहुत ही एंग्री, गुस्सा दिला रही हो। ठीक है, बहुत गुस्सा दिला रही हो तुम सच में मुझे। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, मैंने उसे मार ही दिया था। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड, उफ तुम बेवकूफ। उफ आई साउटेड, मैं चिल्लाते हुए बोली कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। स्टूपिड, तुम खुद हो। ठीक है, एक प्रकार से मैंने हिट करते हुए, इसे मारते हुए कहा। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना दोगे। वट वट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरी, क्या इसका मुख्य बिंदु है, क्या बिंदु है इसका, कि तुम्हारी इन इंक्वायरी का, तुम्हारे सभी इन इंक्वायरी का क्या मुख्य बिंदु है, क्या में बिंदु है। इफ ही इज नॉट अ क्रूक, अगर वह अपराधी नहीं है तो। इफ यू थिंक ही इज नबडी, अगर तुम सोचते हो कि वह कुछ भी नहीं है। व्हाट्स इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, तो उसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है। ठीक है, उसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। ठीक है, माया क्या कह रही है, निषाद से कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि वह कुछ भी नहीं है, वह अपराधी नहीं है, तो तुम उसके बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हो, प्लीज मुझे बताओ। तो निषाद क्या कहता है, निषाद लुक्ड थॉटफुली, निषाद थॉटफुली उसकी तरफ देखता है, माया की तरफ देखता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिंग, मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि वह इतना कमजोर क्यों है, इतना ज्यादा कम। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, क्यों उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। एंड लीव्स अलोन, और वह अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, समझने की कोशिश करो 7। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मैंने 7 से कहा, समझने की कोशिश करो 7। इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, अगर वह एक साल से शंकर हाउस में रह रहा है। एंड हैजंट हैड मेड अ सिंगल फ्रेंड, और उसका एक भी फ्रेंड नहीं है। तो देयर्स समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वह एक साल से शंकर हाउस में रह रहा है और उसका कोई भी एक भी फ्रेंड नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन, तो वह सचमुच डरता है किसी से, वह किसी से सचमुच डरता है। विल रिकॉग्नाइज हिम, कि वह उसे पहचान ले। ठीक है, उसे कोई पहचान ले, वह इससे सचमुच डरता है। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और उसको पुलिस को दे दे,
और उसको पुलिस को दे दे, वह इस चीज़ से डरता है, वह सचमुच डरता है कि कोई उसे पहचान न ले और कोई उसे पुलिस के हवाले न कर दे। ठीक है, कॉप्स यानी कि पुलिस। ठीक है, स्केयर्ड यानी कि डरना, ऑब्वियसली यानी सचमुच। ठीक है, मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद विरोध करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए निषाद कहता है मे बी शायद, नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, किसी ने उसके साथ कोशिश नहीं की होगी फ्रेंड्स बनाने की, यानी कि फ्रेंड उसको बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की होगी। वाई शुड एनी वन बॉदर, किसी को क्यों किसी उससे परेशानी हो सकती है, क्यों उसको किसी से परेशानी होनी चाहिए। यू हैव सीन, तुमने देखा होगा। वट अ नेस्टी बियर, वह कितना बेकार है। ही इज, वह कितना बेकार है। आई सेड, मैंने कहा कि किसी को उससे क्यों परेशानी हो सकती है। तुमने देखा होगा कि वह कितना गंदा बेकार है। ठीक है, आई डोंट केयर, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है। सैड निषाद स्ट्रॉबली, मतलब होता है जिद करते हुए निषाद ने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं जाऊँगा उसके पास और कोशिश करूँगा उसका फ्रेंड बनने की। ठीक है, फ्रेंड्स विद अ क्रूक, एक अपराधी के साथ मित्रता। आहा, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गई हो। 7, आई सेड, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल डाल देगी। ठीक है, तुम्हें भी उसके साथ जेल भेज देगी। डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो ऐसा हो। यू इडियट, तुम बेवकूफ। निषाद मियरली ग्लैडेड एट मी, जो निषाद है वह मेरी तरफ एकदम घूरता हुआ ही रह गया है, यानी कि मेरी तरफ, मियरली यानी कि ओनली, सिर्फ वह मेरी तरफ घूरता ही रहा। एट मी, ठीक है, एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप से अपने कमरे में उस कमरे से चला गया, उस कमरे से चुपचाप चला गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, मेरे जो सिद्धांत थे, मेरे जो नियम थे, जो भी मैंने बताया था, सीम्ड लगता है, लगा कि टू हैव मेड नो इम्प्रेशन, कोई भी असर नहीं डाला ऑन हिम, उसमें। ठीक है, एट ऑल, जरा सा भी असर नहीं पड़ा उस पर, 7 पर, मेरी इस थ्योरी का, मेरे इस सिद्धांत का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, मेरी इस बात का 7 पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वह लिखा है शारदा द्विवेदी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से माया और निषाद में एक थिंकिंग है उनकी अलग अलग। ठीक है, निषाद पॉजिटिव सोचता है और माया जो है नेगेटिव सोचती है किसी भी उस इंसान के बारे में। मिस्टर नाथ के बारे में निषाद पॉजिटिव सोचता है, उसके बारे में उसे उसके लिए इमोशन जगा है। ठीक है, उसके बारे में वह दया भाव रखता है। लेकिन दूसरी तरफ माया जो है वह उसके बारे में क्या करती है, नेगेटिव सोचती है, वो सोचती है कि शायद ये अपराधी होगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर से देखा, चैप्टर में जो देखा उससे हमें यह लगा कि जरूर एक किसी भी इंसान के बारे में हम सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोच सकते और पॉजिटिव ही नहीं सोच सकते। ठीक है, हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उस इंसान के बारे में हम नेगेटिव ही नहीं सोच सकते, क्योंकि हो सकता है कि वह पॉजिटिव यानी अच्छा आदमी हो, और हम किसी के बारे में अच्छा ही नहीं सोच सकते, वह बुरा भी हो सकता है, क्योंकि जो दिखता है वह बिकता नहीं, यानी वो जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पोएम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।